हाँ जी। वर्तमान में ये जो कोविड-19 का दूसरा वेव भयंकर तरीके से चल रहा है, इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में समाज में और आसपास जो है कि इसकी जानकारी हम लोग हमारे इंसिडेंट कमांडर्स ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर जो पीओज हैं उनको बना रखा है। उनकी एक टीम है, ग्राम स्तरीय निगरानी टीम जिसको हम कह सकते हैं। और आज जो है कि वो हमारी फील्ड में विशेष प्रयोजन के लिए या विशेष तरीके से फील्ड में विजिट कर रही है, जिसमें हमने लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि शादी की सूचना आप उपखंड अधिकारी कार्यालय में दे दें, ताकि हमें ये जानकारी हो कि किस आदमी के यहाँ पर कितनी तारीख को शादी है। शादी से 2 दिन पहले हमारी जो टीम है वो उन शादी वालों के घर जाती है, उनको समझाती है कि गवर्नमेंट के ये नियम है कि 50 आदमियों से ज़्यादा यदि आप लोगों ने इकट्ठे करे तो उस पर जुर्माना, साथ ही जो आपदा का जो एपिडेमिक के जो एक्ट है उसके अनुसार 188 की CRPC के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जो है कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे कि आपके शादी में खलल पड़े। दूसरी बात, कोई भी धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक आयोजन अगर है उसमें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की लिखित में अनुमति आवश्यक है। उसमें भी यदि लिखित में उसकी सहमति है, उनकी परमिशन है, तो भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। हर एक आदमी को मास्क लगाना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जो उनके ऊपर भी अनुमत संख्या से ज़्यादा पाए जाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। और दूसरे जो अन्य समारोह बिना अनुमति के कर रहे हैं शादी के अलावा, उनके ऊपर 10,000 का जुर्माने का प्रावधान है। और मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करने पर 100 रुपये का प्रावधान किया हुआ है। अब हमने ब्लॉक स्तर के ऊपर मीटिंग भी आहूत करी है और हमने ये देखा है कि हालांकि हमारा जो कोटला क्षेत्र है वो अभी जो जितने भी जो रिजल्ट आए हैं उसके अनुसार, हालांकि यहाँ पर भी केसेज आ रहे हैं, लेकिन चिंता वाले और घबराने वाली ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इसमें हमारे जो पीओज हैं उनको हमने क्या क्या काम करने के लिए बोला है। सबसे पहले तो यह है कि कोई भी गांव का आदमी बिना किसी प्रयोजन के, बिना मास्क के अपने घरों को नहीं छोड़े। दूसरी बात, अगर बाहर से कोई व्यक्ति हमारे उस गांव में या उस पंचायत में आते हैं, उनको घर पर आइसोलेशन करवाना, उनकी मॉनिटरिंग करना और उनको बाहर घूमने नहीं देना। इसके अलावा अगर किसी भी परिवार का कोई सदस्य नोवल कोविड पॉजिटिव आया हुआ है तो उसको भी हमने आइसोलेशन करने के लिए जो है किया जा रहा है, करते हैं। और हमारी ANM बहन जी हैं, उनको हमने ये दे रखा है कि आप इस टीम के साथ में घर घर जा कर के अगर कोई बुखार, खांसी के लक्षण पाए जाते हैं तो उस व्यक्ति को दवाई देवें। और यदि आपको ये लगे कि भाई दवाई नहीं, इसको जो है कि हॉस्पिटलाइज करना है, तो हॉस्पिटल में उसकी व्यवस्था करवाएं, ताकि जो है कि उसकी जीवन को हम बचा सकें। वैक्सीनेशन हमारे यहाँ पर कोटला क्षेत्र में हालांकि इतना लोगों को समझाने के बावजूद भी इनका बहुत कम रिस्पॉन्स मिला है। अब इसका मेन कारण क्या है कि यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र होने के कारण इनकी अपनी अलग अलग परिपाटियाँ हैं। हालांकि हमने प्रयास किया है कि यहाँ के गमेती हैं, गट्टा हैं, उनके जो है कि पटेल हैं और भोपा वगैरह, उनको भी मीटिंग बुला करके, जनप्रतिनिधियों की मीटिंग बुला करके हमने प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको वैक्सीनेशन दे पाएँ। अभी मास मीडिया में और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में
प्रिंट मीडिया में इस बात के जो है कि स्पष्ट आ रही हैं सूचनाएं कि जिस व्यक्ति ने वैक्सीनेशन दोनों करवाए हुए हैं, हालांकि जो है कि उनको कोरोना नहीं होगा ये तो गारंटी नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है कि उस आदमी को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसकी शरीर में उसमें इतनी एंटी जो है कि बॉडीज तैयार हो जाएंगी कि कोरोना का वायरस उस आदमी के शरीर पर कोई जो है कि इतना घात नहीं कर पाएगा और स्वतः ही कोरोना की जो वायरस है वो खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा हमने लोगों को ये समझाना है कि एक महामारी है और इस महामारी का जो कॉज है, कारण है, वो एक वायरस है और ये वायरस किसी के एक आदमी से दूसरे के टच में आने से फैलता है और इसके लिए मास्क है, सोशल डिस्टेंस है, आइसोलेशन ही उपचार है इसका। एक दूसरे के समीप नहीं आना, संक्रमित व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना, नज़दीकी व्यवहार से दूर रहना और बिना किसी अनुमत कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति अपने परिवार व रिश्तेदार मोहल्ले वगैरह के जो है कि खतरे में नहीं डालें। इस प्रकार जो है कि हमने हमारे आज इंसिडेंट कमांडर्स को, जो कि हमारे पीओज हैं, उनको निर्देश जारी किए हैं। क्योंकि कल हमारे यहाँ पर क्षेत्र में ग्राम पंचायत कौचा में एक विवाह हुआ था, जिसमें न तो हमें जानकारी संबंधित पक्षकार ने दी और आज जो है कि वो पक्षकार आए थे, उनको 35,000 रुपये राजकीय गवर्नमेंट में जो है कि चालान बना करके और हमने जो है कि जमा करवा दिया है। साथ ही हमने ILR को जो है कि हमारे क्षेत्र का गिरदावर है उसको निर्देश दिए हैं कि वो पुलिस थाना मांडवा में जाकर के उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाए। धन्यवाद सर।